आपको ये भी कहना चाहता हूं, 90 सीट हैं, एक सीट से जेजेपी की हरियाणा में जमानत नहीं बचे। तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री में नाम नहीं लेता, हमारी नाक में दम रखा है, तेरा पूरा इंतजाम करेंगे, पूरी बीजेपी लगाएंगे। बीजेपी के 3-4 मंत्री कह रहे थे, मगर कई बात अपना दिल का दर्द दिल में रखना होता है। मैं इनको भी चुनौती देता हूं जिन्होंने विश्वासघात किया था। 90 सीट हैं, एक सीट से जेजेपी की हरियाणा में जमानत नहीं बचेगी। आज चुनौती के साथ मैं कहना चाहता हूं पूरे हरियाणा और 5 साल इनको मौका मिला संसद में, 5 साल इनको मौका मिला संसद में, एक बार भी संसद में कोई काम हुआ नहीं हुआ। संसद में वकालत भी करी हो। जब रोहतक की मेट्रो कैंसिल हो रही थी तो खड़े होकर कहा कि मेट्रो कैंसिल गलत हो रही है। जब एयरपोर्ट महम से जा रहा था नोएडा में तो खड़े हो कि भाई एयरपोर्ट गलत जा रहा था। वकालत भी गलत करी है बादशाह से। 11 इंस्टीट्यूट जब जा रहे थे तब ये खड़े होकर कहा कि 11 इंस्टीट्यूट गलत जा रहे हों तो भाई जो मंजूर शुदा नए काम तो कराए नहीं। जब रेल कोच फैक्ट्री जा रही थी गोहाना से तब बोला हो तो किसी ने, तो ये बात है भाई, नुकसान है। हमारे बहुत से संकल्प हैं, बहुत बातें हैं, वो सारी बात आपको पता है क्योंकि आप घर के हो, आपको एक एक बात का ज्ञान। मगर जहां तक रोहतक की बात है, ये ठीक बात है कि जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया उससे हरियाणा में आपकी सरकार बनती रहेगी। उससे बहुत नुकसान हुआ, हरियाणा का भी बहुत नुकसान हुआ। बड़ी मुश्किल से इस इलाके को विकास की डोर से जोड़ा था। आज वो अग्नि परीक्षा आपको और हमको देनी पड़ेगी। हमारी अगली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देके जाएंगे। पिछली बार तो लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आया उसका नुकसान हुआ। मुझसे पहले बताया कि राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश में भी सरकार चूक हो गई। सरकार आते आते हमारे इलाके का बहुत नुकसान हुआ। मगर इस बार पूरे प्रदेश में एक भावना, बड़ी मेहनत करके, बड़ी तपस्या करके, दिन रात आपकी हमारी सबकी मेहनत के बाद वो तपस्या करके वो भावना पूरे प्रदेश में बनी। मगर उस भावना की रक्षा और सुरक्षा करने का काम इस लोकसभा चुनाव में आपको और हमको मिलकर करना पड़ेगा। ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे को ये निशाने पे लेंगे। पिछली बार भी लिया, पिछली बार भी चक्रव्यूह रचा गया। सरकार ने साम दाम दंडभेद का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री पता नहीं बनारस वाराणसी में 3 बार गए कि नहीं गए, रोहतक में 3 बार आए, सारी कैबिनेट आई, मुख्यमंत्री और प्रदेश की सारी कैबिनेट आई। सारे जो इनके पास धन बल, मीडिया बल, तंत्र बल, सब कुछ, मगर आपके आशीर्वाद से जितना मैं लड़ सकता था मैंने लड़ाई लड़ी। इस बार ये और ज्यादा निशाने पर लेंगे। अभी मुझे याद है संसद के सत्र में मुझे याद है, अभी इस पिछले सत्र में एक जगह सारे सांसद सारे कई खड़े थे तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री में नाम नहीं लेता तो गरिमा होती है। केंद्रीय 3-4 मंत्री कहते कि भाई तने 5 साल बड़ा हमारी नाक में दम रखा है, तेरा पूरा इंतजाम करेंगे, पूरी बीजेपी लगाएंगे। बीजेपी के 3-4 मंत्री कह रहे थे। तो मैंने कहा आपका धन्यवाद, मेरा जो आप कह रहे हो ना कि तेरा इंतजाम करेंगे, मेरा इंतजाम करने के लिए धन्यवाद, कोई बात नहीं। और अब ये मौका है, इनसे लड़ाई तो लड़ेंगे मगर मैं लड़ाई अकेला नहीं लड़ सकता। मैं आप सबसे आज ये पूछना चाहता हूं, आप हमारा परिवार हो, कि इस लड़ाई में ये जो 2 महीने का समय है, इस 2 महीने की लड़ाई में आपका साथ और आपका आशीर्वाद
मुझे याद है मुझे याद है कि जिस दिन गिनती हो रही थी उस दिन भी क्या बनी होगी मेरे दिल पे। सारे दिन गिनती में हम आगे रहे पूरे उत्तर भारत में, मगर रात के अंधेरे में, और मगर कई बात अपना दिल का दर्द दिल में रखना होता है। मगर मैंने एक दिन भी उससे निराश होकर मैं घर पे नहीं बैठा। 20 साल लगभग पहले, 18 साल पहले जो आपके आशीर्वाद से मौका मिला, और तब से लेकर आज तक मेरा एक एक दिन आपके सामने है। दिन और रात मेरा जो भी है वो आपके सामने है। मेरे कोई घर परिवार का ये नहीं कह सकता कि दीपेंद्र का कैसा स्वभाव है। आप बता सकते हो कैसा स्वभाव है, क्योंकि एक दिन मैंने अपना घर नहीं देखा जब से, चाहे यहां से मौका मिला या यहां से किसी कारणवश। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, आपका आशीर्वाद और आपका साथ अगर होगा तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं, ये जो लड़ाई है हम निशाने पे आएंगे, कोई डाउट में मत रहना। सब कुछ जो इनके पास है, सत्ता बल, धन बल, मीडिया बल, तंत्र बल, दिल्ली की सरकार, चंडीगढ़ की सरकार, सब कुछ झोंकी जाएगी, मगर ईमानदारी से हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, हम जीतेंगे, और यहां से हम जीतेंगे, यहां से हम जीतेंगे पूरे हरियाणा में, हरियाणा के कोने कोने में उस जीत को मैं लेके जाऊंगा, और आपकी सरकार हरियाणा में बनवाने का काम ये मेरी और ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं भाई, यहां से जीतेंगे, हरियाणा में सरकार बनेगी, और हरियाणा में सरकार बनेगी तो आपके लिए, क्योंकि आप हमारे जो सारे हमारे बूथ की कमेटीज हैं, आज जो ये जिसका हमने प्रक्रिया शुरू करी है, क्योंकि आप ये लड़ाई मिलजुल के लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई हम मिलजुल के लड़ेंगे, सरकार हमारी बनेगी तो मैं आप सब के लिए भाई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जो आपकी कोई भी लड़ाई हो, आप ये लड़ाई रोहतक को आगे लेके जाने की है, ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की है, और ये लड़ाई अपने सभी वो साथी, किसी की कोई कसर कमी रह गई हो तो कोई उनका दर्द मेरे दिल में, उनका दर्द उतना ही दर्द मेरा दिल में दर्द है। ये लड़ाई उन सभी अपने भाइयों के लिए है, ताकि किसी कोई कसर कमी कसर नहीं रहे।